नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कि व्याकरण किसे कहते हैं। आज जी हाँ, जो कि आप लोग व्याकरण पढ़ते ही होंगे कि तो व्याकरण व्याकरण करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ देता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या बोलेंगे, ठीक। तो आज की इस वीडियो में पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ठीक। भाषा क्या होता है, व्हाट इज़ भाषा, उसके प्रकार कितने भागों में उसको बांटा गया है और कौन कौन है, ठीक है। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा तभी। और वीडियो के एंड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में कहाँ से व्याकरण जो पूछा जाता है उसका हम कुछ जो कि तुक्का लगाए हुए हैं, ठीक। तो आप लोग को ज़रूर हम शेयर करेंगे उसको, ठीक। कैसे क्या करना है उसका तैयारी, ठीक। तो चलिए हम इसको अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक। व्याकरण किसे कहते हैं, तो देखिए हम इसका डिफिनीशन जो कि बहुत ही सरल तरीके में इसको यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसके द्वारा अक्षरों शब्दों की बनावट, उनके शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों की जानकारी मिली है, ठीक। उसे व्याकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये देख सकते हैं बहुत ही सरल तरीका है, ठीक। आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जिसके द्वारा अक्षरों शब्दों की बनावट, उनके शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों की जानकारी मिली है, उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक। और व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक। कितने भागों में व्याकरण को बांटा गया है, तो 5 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। और भाई कौन कौन होता है, 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो कौन कौन होता है, तो देखिए, एक होता है पहला वर्ण विचार होता है, दूसरा शब्द विचार होता है, तीसरा वाक्य विचार होता है, उसके बाद छंद विचार होता है, उसके बाद छठा जो है, पांचवा जो होता है वह चिन्ह विचार होता है। अच्छा, तो अब मान लीजिए कि आप अगर बता देते हैं कि व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। अच्छा, तो कोई पूछ देगा कि कौन कौन, तो आप लोग तो बता देंगे, ठीक है। अगर फिर पूछेगा कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, ठीक है। वीडियो पे बने रहिएगा तभी आपको ये सब जो कि छोटा छोटा बात है आप लोगों को याद रखना बहुत ही अति आवश्यक है, ठीक है। एक नंबर जो है वर्ण विचार किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण विचार जो होता है, मैं आपको बता दूं कि जिसमें वर्णों या अक्षरों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनके मेलों से शब्द निर्माण के नियम बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, हम वर्ण विचार कहते हैं, ठीक। दूसरा मैं बता दूं शब्द विचार क्या है। शब्द विचार जो होता है वह किसे कहते हैं, शब्द विचार क्या है, ठीक है। तो व्याकरण के जिस भाग से शब्द की भेद, अवस्था और उत्पत्ति का वर्णन हो उसे शब्द विचार कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द विचार, जो कि बहुत ही सरल तरीका है, जो कि मैं अपने से इसको लिखा हुआ हूँ, ठीक। आप लोग एक बार, मैं दावा करता हूँ कि एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट को है वाक्य विचार क्या है। वाक्य विचार जो है क्या है, देखिए, जिसके द्वारा वाक्यों के विभिन्न अव्यय का पारस्परिक संबंध तथा शब्द से वाक्य बनाए जाने की नियम बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो वाक्य विचार कहते हैं। तीसरा हुआ मेरा, और चौथा है चिन्ह विचार। जो चौथा छंद विचार है और पांचवा चिन्ह विचार है, तो उसको मैं बता, ये यहाँ पे 4 नंबर जो है मेरा छंद विचार है। छंद विचार क्या होता है उसको हम जानेंगे कि छंद विचार है क्या, ठीक। तो छंद विचार जो है व्याकरण का वह भाग जिसमें छंदों के भेद, विशेषता और
पद रचना के नियमों का विवेचना होता है, उसे क्या कहते हैं, छंद विचार कहा जाता है। पांचवा जो है चिन्ह विचार क्या है, चिन्ह विचार जो होता है मेरा, जिसके द्वारा चिन्ह के स्वरूप और प्रयोग के नियम बताया जाता है, उसे चिन्ह विचार कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, हम चिन्ह विचार कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले थे। और जो कि मैं आपको बता दूं कि व्याकरण में से कहाँ कहाँ से जो कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में, तो मैं आपको बता दूं कि उसका जो एक एक वीडियो हम उसको अपने यहाँ पे बाबू स्टडी जो कि चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, जो कि हम एक हफ्ता में इसका तैयारी करा देंगे फिलहाल। ठीक है, तो जो कि इसमें कुछ करना नहीं है, जो कि मैं पूरा नोट्स तैयार कर लिया हूँ, तुक्का भी लगा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग उस हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि तो कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको मिल जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए धन्यवाद।